नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, वो भी स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में, कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, नेगेटिव सिम्टम्स मतलब ये होता है कि जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज थे, जो भी हमारे अंदर गुण थे, जो हमारे अंदर जो भी एक्टिविटीज थी, अब वो एक्टिविटीज क्या है, वो गुण क्या है, वो डिक्रीज हो गई। हमारे जो अंदर जो क्वालिटीज थी वो क्वालिटीज अब इफेक्टेड हो गई है, प्रभावित हो गई है। वो क्वालिटीज हमारे अंदर अब बहुत कम बची है, नहीं के बराबर बची है। और पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब ये होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो चीजें पहले नहीं थी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे निगेटिव सिम्टम्स के बारे में, कि हमारे अंदर ऐसे क्या क्वालिटीज थी जो पहले थी और स्किज़ोफ्रेनिया के बाद वो क्वालिटीज अब नहीं रही। इस सिम्टम्स के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि हाँ, उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं है। तो निगेटिव सिम्टम्स में अगर सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलिटी के बारे में। जैसे सोशलिटी मतलब क्या होता है, अगर कोई सोशल प्राणी, जैसे ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, सोशल प्राणी होते हैं। वो समाज में उठते हैं, बैठते हैं, समाज से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए तो क्या होता है, सोशल हो जाता है, मतलब वो समाज से बिल्कुल कट जाता है। जैसे कल के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बिना किसी मतलब के घर से बाहर चले जा रहे हैं, बिना किसी मतलब, बिना किसी उद्देश्य के कोई काम कर रहे हैं। जैसे अगर कोई नॉर्मल इंसान है जो भी काम करता है, उस काम करने के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो ए सोशल, मतलब वो समाज से बिल्कुल कट गया है, समाज से उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। और इसके अलावा क्या होता है, उसका जो अटेंशन होता है, अटेंशन अब एक स्थान पे नहीं रह पाता, किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, ध्यान नहीं दे पा रहा। तो अटेंशन की डिफिसिट हो जाती है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है। अगर वो कोई नॉर्मल बंदा है तो क्या होता है, वो किसी चीज को जब सीखता है, सीखने के पहले मेरा क्या होता है, अटेंशन, अटेंशन बस कॉन्सेंट्रेट कर पाना। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया में किसी चीज पे वो अटेंशन ही नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा उसकी जो पहले जिसमें रुचि होती थी, जो भी काम वो पहले कर रहा होता था, जिसमें जो भी उसकी हॉबीज होती थी, अब अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो काम वो नहीं कर पा रहा है जो काम उसे पहले अच्छा लगता था। पहले से पढ़ाई अच्छा लगता था, पहले से खेलना अच्छा लगता था, पहले से डांस अच्छा लगता था, जो भी उसे अच्छा लगता था, अब वो काम वो नहीं कर पा रहा है। और अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसका जो आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा। जैसे नॉर्मल बंदा होता है, अगर किसी से बात कर रहा होता है तो क्या होता है, आई कांटेक्ट मेंटेन रहता है। जैसे कोई स्टूडेंट है और टीचर है, जब पढ़ा रहे होते हैं, दोनों के आई कांटेक्ट एकदम मेंटेन रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो बात तो कर रहा है, आप उससे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके जो आई कांटेक्ट है, आपके आई कांटेक्ट से मैच नहीं करेंगे, मतलब वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है। तो इसके अंदर जो भी क्वालिटीज है वो चीजें वो गायब हो रही हैं। जो पहले सेल्फ केयर करता था, अब वो सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है। जैसे सेल्फ केयर करने मतलब ये है कि जैसे लोग सुबह उठते हैं, जो भी उनकी दिनचर्या होती है उसको फॉलो करते हैं। अब वो दिनचर्या फॉलो नहीं कर रहे। सेल्फ केयर मतलब ये भी है कि जैसे अगर सर्दी के मौसम में तो हम सर्दी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, गर्मी का मौसम है तो गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है, मतलब है कि जिससे जैसे उसे अपनी केयर करनी चाहिए उस हिसाब से केयर नहीं कर पा रहा है। जैसे नॉर्मल इंसान क्या होता है, कॉम्ब करते हैं, जो भी चीजें हो सकती हैं खुद को हेल्थी बनाए रखने के लिए, जो भी डेली रूटीन होते हैं वो डेली रूटीन में फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्पीच जो होती है, कई बार क्या होता है, मिडिज्म हो जाता है, आप उनसे कुछ बोलना चाह रहे होते हैं लेकिन क्या होता है, वो बोल नहीं पा रहे होते हैं। ये सारी चीजें क्या नेगेटिव सिम्टम्स है। ये क्वालिटीज उनके अंदर पहले थी लेकिन अब क्या है, अब वो नहीं रही है। जैसे अगर कोई नॉर्मल, जब आप उससे बात करते हैं तो जो वो भी जो बातें कर रहा होता है उसके फेस से झलक रहा होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे अगर आप पुरानी मूवी देखें तो वहां पे क्या होता है, जब भी कोई बात करनी होती है तो लोग फेस टू फेस बात करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बात कर रहे होते हैं उनके जो फेस होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन को भी नोटिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो उनके अंदर गुण था, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, तो उनके अंदर जो भी गुण था, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन हो रहा होता है, अब इनके अंदर वो चीज ऐसी कुछ भी नहीं है कि हाँ, गुस्से का एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रेम का क्या होता है, ईर्ष्या का क्या होता है। तो जो भी एक्सप्रेशन था अब क्या है, अब वो चीजें नहीं रही है।
और उनके अंदर क्या होता है, जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन क्या है, वो भी खत्म हो गया है। जैसे इंसान क्या होता है, सुबह उठता है, जैसे एक बच्चा है, सुबह उठता है, उठने के बाद वो तैयार होता है स्कूल के लिए। स्कूल के लिए क्यों तैयार हो रहा है, क्योंकि वो उसे स्कूल जाना है। तो स्कूल जाना क्या एक मोटिवेशन है। जैसे एग्जाम होने वाला है, तो बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, उठ के एकदम प्रिपेयर होकर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो एग्जाम क्या रहा है, एग्जाम उनको मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए। कोई जॉबर है, सुबह उठ के रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए। तो सुबह उठ के रेडी क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑफिस जाना क्या उसके लिए एक मोटिवेशन है, एक कारण है किसी काम को करने के लिए। लेकिन अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो उसके अंदर जो सिम्टम्स है क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव सिम्टम्स मतलब क्या है। नेगेटिव सिम्टम्स मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी क्वालिटीज थी, वो क्वालिटीज अब उसके अंदर नहीं रही। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब ये है कि उसके अंदर जो चीजें नहीं थी अब उसके अंदर आ गई है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हैलुसिनेशन। तो हैलुसिनेशन क्या होता है कि कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो चीजें से दिखाई दे रही, सुनाई दे रही है। जैसे आपने रोड चलते कई लोगों को देखा होगा, जो क्या है आपस में बातें कर रहे हैं। आपस में बातें करने मतलब ये हो रहा है, कुछ बातें कर रहे हैं, किसी को जवाब दे रहे हैं, लेकिन वहां सामने कोई भी नहीं है। तो पेशेंट को क्या लगता है कि हाँ, कोई हमसे बातें कर रहा है, कोई आवाज उनके कानों में आ रही है। उनको वो चीजें रियल लगती हैं, जो आवाज कोई नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन वो उस आवाज को सुन पा रहे हैं। और उनको लगता है कि हाँ कोई बोल रहा है और उस चीज का वो जवाब दे रहे होते हैं। तो वहां पे जवाब देना, जो भी बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके कानों में आवाजें आ रही होती है और उस चीज का वो जवाब दे रहे होते हैं। कई लोगों को ये भी लगता है, जो मैंने अपने ओपीडी में देखा, तो वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके कानों में आवाजें आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, लाठी लेके आ रहे हैं, जो उनके घर पे कब्जा करने जा रहे हैं। तो लोग चिल्लाते हैं, अपने घर वालों को बुलाते हैं कि वो लोग आ गए, मार दे रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं। जब घर वाले उनको बहुत समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, कोई नहीं आ रहा, लेकिन उस चीज को वो मानने को तैयार नहीं होते। क्यों मानने तैयार नहीं है, क्योंकि उनके कानों में आवाजें आ रही हैं। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस मतलब क्या है, कोई भी चीज स्टिमुलस नहीं है, लेकिन फिर भी उसका वो परसेप्शन कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, डिल्यूजन होता है उनको। डिल्यूजन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे हम बहुत बड़े आदमी हैं, या कोई हमें जान से मार देना चाह रहा है, या पड़ोसी वो हमारे विचारों को कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो उन्हें पता चल जाएगा। अगर कहीं भी जा रहे हैं, अगर दो लोग अगर आपस में बातें कर रहे हैं, तो उनको ये लगेगा कि लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। अगर दो इंसान हंस रहे हैं किसी भी बात पे, तो उनको ये लगेगा कि वो जो हंस रहे हो हमारे बातों पे हंस रहे हैं। उन्हें ये लग सकता है कि लोग हमें मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये चीजें हो नहीं रही हैं, लेकिन उनको इस चीज का डिल्यूजन हो जाता है कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं, और वो चीजें बताने पे भी वो नहीं मानते कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं। इसके बाद डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग हो जाती है। जो विचार उनके थे, अब उनके विचार ऐसे नहीं, डिसऑर्गेनाइज हो गए हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर अगर मान लो वो पूजा पाठ करते हैं और ये कहे कि हाँ हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, मैं भी ब्रह्मचारी हूं, तो मैं क्या हूं, मैं भी क्या हूं, गॉड हूं। और उनकी जो मोटर एक्टिविटी थी वो भी क्या है, जो पहले नॉर्मल थे अब नॉर्मल हो गई है। अगर आप उनसे कोई एक्ट करने के लिए कहते हैं, आप एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप उनसे ये कीजिए, ये कहिए कि हाथ आगे कीजिए, या तो वो हाथ आगे करेंगे ही नहीं, या तो हाथ वो पीछे कर लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होता है। पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब ये कि जो गुण उनके अंदर था ही नहीं, अब वो चीज उनके अंदर वो आ गई है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में दोनों चीजें मैटर करती हैं, एक पॉजिटिव सिम्टम्स, एक नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब जो चीजें इनके अंदर नहीं थी वो सारी चीजें इनके अंदर आ गई हैं, डिल्यूजन आ गया, हाइलुसिनेशन आ गया है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, डिल्यूजन और हाइलुसिनेशन। इसके बाद नेगेटिव सिम्टम्स मतलब उनके अंदर जो भी क्वालिटीज थी, अब उनके अंदर वो नहीं रही। जैसे रोज स्नान करना, स्नान ही नहीं करते हैं, बातें करना, बातें नहीं कर रहे हैं, सामाजिक थे अब एकांत में पड़े रहते हैं, किसी से बात ही नहीं करते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होगा, आपके बहुत काम आई होगी। थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, कैसा होता है, उसके पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। यदि आपके मन में कोई क्वेरी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।